नमो लोये सौवसाहूनम् व्यक्त संसार सत्याय व्यक्त संसार सत्याय एक क्षणम् अहमद्य लिखितवान् पुनः स्वयमेव विस्मृतवान् तत् प्रेषितवान् अहमपि तत्र किं नाम अस्मात् समूहे प्रेषितवान् खलु एकक्षणम् इदं चित्रमपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अस्तु व्यक्त संसार सत्याय संसार पारगामिने त्यक्त लोक विहाराय श्रीजिनाय नमोस्तुते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भाई साहब प्रणाम करती हूँ। ये मंगलाचरण किस ग्रंथ का था भाई साहब? क्षमा चाहता हूँ, ये ग्रंथ का नहीं है, ये हम आज ही रात में जो है अपने बनाया है। और मतलब कहना चाहिए, जब भी ऐसे कोई अच्छे मनमोहक चित्र देखते हैं तो हमको भाव होते हैं और हम उसमें कोई ना कोई अपनी भक्ति वशात लिख देते हैं। और वो कितना सत्य है कितना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये हमने लिखा अर्थ समझा दीजिए सबको। हाँ अर्थ जी। दीजिए और ये लिख है कर भी डाल दीजिएगा। व्यक्त संसार सत्याय, संसार का सत्य जो व्यक्त कर रहे हैं माने जो संसार की वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं कि संसार असार है। और संसार पारगामिने, संसार के जो स्वयं पार चले गए हैं। त्यक्त लोक विहाराय, और इस लोक में भ्रमण करने को जिन्होंने त्याग दिया माने संसार का भ्रमण जिनका नष्ट हो गया है, ऐसे श्री जिनाय हे ते नमोस्तु, माने हे जिनेन्द्र भगवान आपके चरणों में नमोस्तु हूँ। भैया जी आपने लिखा है ये? हाँ जी, बहुत अच्छा है भाई साहब, बहुत अच्छा। लिख कर डाल दीजिएगा भाई साहब ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भेजा था, लेकिन वो लिख क्या है ना, के इसका डाल दीजिएगा ग्रुप में मैंने भेजा, क्या कह रहे हैं आप जी, ताकि हम भी लिख लेंगे इसको। बहुत जी? अच्छा भेजा लगा हुआ है मैंने ग्रुप से, ये भी निकाल के पढ़ रहा हूँ मैं। ये जी। दरअसल कोई उसमें बात क्या है ना, वो फोटो को ओपन करने पर नीचे का पूरा दिखाई देगा आपको। जी जी। हाँ? प्रणाम करते हैं भाई साहब। दीदी आपको सादर वंदन है। छंद छंद कौन सा भैया? जी अनुष्टुप दीदी। हाँ अनुष्टुप ही लग रहा था जी अनुष्टुप। अस्तु चलामः। विगत कक्षायां वयम् अत्र धातुरूपाणि पठितवन्तः। पुनश्च धातुरूपाणां त्रिषु अपि पुरुषेषु त्रिषु अपि वचनेषु प्रयोगं ज्ञातवन्तः। अत्र शीघ्रं शीघ्रम् अस्य उत्तरं वदामि। बालकः लिखति, सः धावति, रमेशः गच्छति, त्वं क्रीडसि, युवां हसथः, आवां पश्यावः, वयं नमामः, यूयं गच्छथ, तौ गायतः, बालकौ लिखतः, वयं धावामः, बालकाः गच्छन्ति, युवां क्रीडथः, आवां हसावः, यूयं पश्यथ, अहं नमामि, तौ गच्छतः, वयं गायामः, बालिकाः लिखन्ति, अश्वः धावति, रमा गच्छति, वयं क्रीडामः, यूयं हसथ, अहं पश्यामि, शिष्यः नमति, गजौ गच्छतः, बालिकाः गायन्ति, सीता नृत्यति, त्वं पतसि, अहं स्मरामि, वयं क्रीडामः, रामः हसति, युवां पश्यथः, आवां खादावः, जनकः पालयति। एकां श्रुतवान् तत्र पालति इति उक्तवती महोदया, परन्तु तस्य स्थाने पालयति इति भवेत्, है ना। जननी पचति, वयं नमामः, भगिनी गायति, अग्रजः पिबति, अहं गच्छामि, त्वं ताडयसि, सः नयति, रामः त्यजति, युवां पठथः, छात्राः प्रविशन्ति, मूर्खाः निन्दन्ति, त्वं स्मरसि, सा उपविशति, ते छात्रे उत्तिष्ठतः।
महिलाः मिलन्ति, अश्वौ धावतः, काकः रटति, यूयम् इच्छथ। भैया जी ये ते छात्रे उत्तिष्ठन्ति नहीं होगा यहाँ पे? न, ते छात्रे इति स्त्रीलिंगे अस्ति द्विवचने, यदि पुल्लिंगे भवति चेत् ते छात्राः एवं स्यात्। जी ठीक है। एवं भैया आयन् भगिनी वदतु, कः वदति? भगिनी एक वचन होगा या बहुवचन? रेवती महोदय किं वदति? भगिनी एक वचन होगा या बहुवचन? एकवचनमस्ति, भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः एवं भवेत्। अच्छा, भैया जी पुल्लिंग में एते आता है और हम्म। स्त्रीलिंग में फिर बीच में एते आता है, तो हाँ। ये कैसे डिफरेंशिएट? हाँ जी, वही तो उसके साथ में जो शब्द रहेगा, एते के हाँ। साथ में अगर छात्रे है, महिले है, तो मालूम हाँ। पड़ रहा है कि स्त्रीलिंग का इसलिए द्विवचन का प्रयोग करेंगे। बीच वाला। और हाँ। अगर छात्राः, बालकाः, पुरुषाः ऐसा लिखा हुआ है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक। एवं अस्तु, भैया जी संवाद लेना है भैया जी। भैया जी पुनः वदतु साधना भगिनी। भैया जी संवाद के लिए हाँ, मेरी संवादः न जातः। अस्तु, संवादं कुर्मः। कः वदति संवादं? कः कर्तुम् इच्छति संवादं? साधना दीदी का। भैया जी मम नाम साधना। हाँ एवं, अस्तु, नमो नमः। जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र भैया जी। भवत्याः नाम साधना अस्ति इति भवती उक्तवती। अहं दिल्ली नगरे निवसामि, भवती कुत्र निवसति? भैया जी अहम नांदुरा नगरे निवसामि, एवं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रान्ते नन्दुरा नगरे निवसामि। उत्तमम् उत्तमम्। अ, भवती मराठीं जानाति वा? आम भैया जी। आम्, अहं मराठीं जानामि। पूर्णम् उत्तरं वक्तव्यम्। अस्तु, आम भैया जी पूर्णवाक्यं। अहम मराठी जानामि। हाँ एवं, अस्तु। भैया जी ये भैया जी सही है हाँ, कि वो कुछ मैं और? उनको वही अगला मैं बोलने वाला था, आपने बता अच्छा। दिया इसमें। वारं वारं भैया जी इत्यस्य स्थाने वर्य, भैया जी जी इत्युक्ते वर्य। वर्य अथवा भ्रातः, वर्य। महोदय, एवम् अनेके शब्दाः सन्ति। हम्म। अस्तु, उपाध्याय एवं तत्र अस्माकं परंपरायां तो आचार्य वयं वदामः। जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें हम लोग जो टीचर्स को अपने कॉलेज में बोलते थे उनको हम आचार्य, श्रीमन, ऐसा बहुत सारे शब्द थे वो प्रयोग करते थे। इदानीं अहं प्रश्नं पृच्छामि। महाराष्ट्रे वृष्टिः अस्ति वा? आम महाराष्ट्रे वृष्टि अस्ति महाराष्ट्रे वर्य। वृष्टिः अस्ति। महाराष्ट्रे ग्रीष्मः नास्ति वा? ना भैया जी ग्रीष्म अस्ति। ग्रीष्मः अपि अस्ति। बहु ग्रीष्म अस्ति भैया जी। बहु ग्रीष्म अस्ति। एवं एवं, महाराष्ट्रप्रान्तः ग्रीष्माय एव ज्ञायते। अहं तत्र गतवान्, विगत शिबिरे अहं गतवान् मुम्बै नगरे। एकस्मिन् प्रातःकाले भोजनं कुर्मः चेत् सायंकाले बुभुक्षा न भवति, तावती ग्रीष्मः तत्र भवति। बहु ग्रीष्मः भवति तत्र। अस्तु, महाराष्ट्रप्रान्ते ग्रीष्मः अस्ति, वृष्टिः अपि अस्ति। अस्तु, अस्ति नास्ति इति प्रयोगः जातः, आम न इति प्रयोगः जातः। अस्तु, तत्र भवतां गृहे कति जनाः सन्ति? वर्य मम त्रय बालक अस्ति त्रय बालकाः परन्तु सन्ति। सन्ति हाँ। परन्तु ते एक अहमदाबाद अस्ति, एक पुणे अस्ति, एक मुंबई अस्ति। एकः अहमदाबाद नगरे अस्ति, एकः पुणे नगरे नगरे अस्ति, अन्यः मुम्बै नगरे अस्ति। अस्तु, बालकाः सन्ति। अस्तु, इदानीं अहं ते बहिः सन्ति। दाम्पत्य सर्वे बालकाः किं पठन्ति वा? न भैया जी जॉब करन्ति। ते वृत्तिं कुर्वन्ति। जॉब इत्युक्ते वृत्तिः। अस्तु, वृत्तिं कुर्वन्ति।
ते किं वृत्तिं कुर्वन्ति? कुर्वन्ति। वृत्तिं कुर्वन्ति। अस्तु, भिन्नाः भिन्नाः वृत्तयः भवन्ति। यथा अहं शिक्षकवृत्तिं करोमि, कश्चन अभियन्ता वृत्तिं करोति, इंजीनियर् इत्युक्ते, एवमेव कश्चन चिकित्सावृत्तिं करोति, भिन्नाः वर्य वृत्तयः भवन्ति। मम क्या डॉटर मम बालिका एक दंत शल्य चिकित्सक अस्ति, एवम् एवम् एक होमियोपैथी एवं डॉक्टर। विभिन्नचिकित्सापद्धतिषु सन्ति। बालक MBA NSC एवम् अस्ति एवम् मुंबई। अस्तु, उच्चम् अध्ययनं ते कृतवन्तः। एवं भवती संस्कृतं जानाति, शनैः शनैः संस्कृतं शिक्षति, वदतु भाषताम्, एवमेव आगच्छति। अस्तु, बहु शोभनं भवती किं नाम सौभाग्यवती वर्तते। उच्चशिक्षिताः भवत्याः तत्र पुत्राः सन्ति, सर्वेषामपि एवमेव शिक्षा प्रसारः भवतु इति अहं कामये। आयान्तु, इदानीं समयः भवति, अतः अग्रिमम् अभ्यासं प्रति चलामः। जय जिनेन्द्रः। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, यहाँ पर पुत्र पुत्री बोलना चाहिए कि बालक बालिका? क्या दीदी, सॉरी? पुत्र पुत्री का प्रयोग करना चाहिए हाँ, कि बालक पुत्रः बालिका? वक्तव्यं तत् भवेत्, लेकिन हाँ। अभी आरंभिक स्तर पर इतना टोकना भी ठीक नहीं है मेरे लिए, नहीं, हम क्योंकि पूछ रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज। दोनों ही है, बालक भी बोल सकते हैं। याद नहीं आया एकदम पुत्र नहीं, पुत्री। मतलब हाँ, अपने तो स्वयं मैंने के तो इसलिए ये पूछा था कि कति जनाः सन्ति, कितने लोग हैं। कितने लोग हैं? एवम्। अस्तु, तथापि यथा उत्तरम् आगच्छति। पंचजनाः सन्ति। हाँ, 5 जना सन्ति, पर 3 बाहर है भैया जी, हाँ, इसलिए सर्वे बताते नहीं बना। एवमेव, ठीक। नास्ति चिंता, एवमेव देखिए- आगच्छति शनैः शनैः, है ना। हमने भी पहली बार जब संस्कृत सीखी थी बोलना, तो ऐसे ही टूटे फूटे कुछ गीत बना दिए, कुछ कर दिए, लेकिन बाद में जब उनको पढ़ा तो हमें स्वयं एहसास हुआ कि हमने कितना गलत वहां प्रयोग किया था। अस्तु, उस समय बाल्यकाल में तो लगता था कि अरे टीचर कितने खराब है, नंबर कम देते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन जब आदमी ज्ञान होता गया तब लगता है कि नहीं, दोष हमारा भी होता है। अस्तु, चलामः, पश्यन्तु अत्र। भैया जी जब से संस्कृत सीख रहे हैं ना, अब रात में भी ऐसे लगता है गच्छति गच्छता गच्छति मुंह में चलता रहता दिमाग में। स्वप्ने अपि संस्कृतम् आगच्छति। एवं हाँ, हमारा भी होता है भैया जी ऐसा। चलता रहता शोभनं दिमाग में। शोभनं। ममापि स्वप्ने रात्रिकाले बालकः जागर्ति, अहमपि निद्रां न लभे, तर्हि किं करवाणि, अहं भगवतः भक्तिमेव करवाणि, दूरवाणीं चालयामि, तत्र एकस्य महोदयस्य स्टेटस् मध्ये भगवतः चित्रम् आसीत्, तत् चित्रं बहु रुचिकरं मम प्रतीयते, तर्हि अहं चिन्तितवान् किं करवाणि, अहम् एकं श्लोकम् एव लिखितवान्, तत्र समयः गच्छति, पुनः पुण्यलाभोऽपि भवति एवमेव। अतः प्रातःकाले लिखित्वा तत् रात्रौ 3 वादने प्रायः अहं लिखित्वा अन्येभ्यः प्रेषितवान्। हमने भी जब पहली बार पूजा लिखी थी तो रात को 2:30 बजे उठ के लिखी थी। स्वप्न में एवं। ये सब चल रहा था, फिर ये लगा कि भाव निकल जाएंगे, उठो और लिख लो। सत्यम्, एवमेव भवति। ऐसी समय लिखी। आयन्तु, इदानीं चलामः। बालकः, पश्यन्तु, ध्यानेन पश्यन्तु, एषः बालकः, एषः विद्यालयः। बालकः विद्यालयं गच्छति। अत्र किं लिखितमस्ति? बालकः विद्यालयः, परन्तु बालकः विद्यालयं गच्छति। अत्र विद्यालयम् अस्य उपरि ध्यानेन द्रष्टव्यम्। सचिवः कार्यालयः, सचिवः कार्यालयं गच्छति। जनकः देवालयः, जनकः कुत्र गच्छति? देवालयं गच्छति। देवालयं। देवालयम क्यों हो रहा है ये? हाँ, अस्य एव रहस्यं वयं वदिष्यामः। इदानीं जानातु केवलं। जनकः कुत्र गच्छति? जनकः देवालयं गच्छति। छात्रः छात्रावासः, छात्रः कुत्र गच्छति? छात्रावासं गच्छति। छात्रः छात्रावासं गच्छति। कृषकः ग्रामः, कृषकः ग्रामं गच्छति। अस्तु, विद्यालयं कार्यालयं देवालयं छात्रावासम् एवमेव ग्रामं। तर्हि किं परिवर्तनं भवति? विद्यालयः
विद्यालयम् विद्यालयम् कार्यालयः कार्यालयम् कार्यालयम् अत्र आगच्छति। अस्तु, पश्यामः इतोपि बालकः गणेशः बालकः किं करोति? गणेशम् अर्चति बालकः गणेशम् अर्चति। अर्चति महिला घटः महिला घटं नयति। नयति महिला घटं नयति। गर्दभः भारः गर्दभः भारं वहति। चटका अत्र जलम् चटका किं करोति? जलम चटका पिबति जलं पिबति। यहाँ भी ध्यान रखना है, जलम अत्रापि जलम अस्ति तत्र अपि जलम अस्ति। अत्र परिवर्तनं नास्ति यतोहि प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च रूपं समानम् अस्ति। नपुंसकलिङ्गे शुकः फलं शुकः फलं खादति। अस्तु, एवमेव बालिका वाटिका आकारान्ते स्त्रीलिङ्ग शब्दः वर्तते। बालिका वाटिकां सिञ्चति। भारवाहकः कुली इत्युक्ते भारवाहकः कुली पेटिका। भारवाहकः पेटिकां वहति। जननी रोटिका जननी किं करोति? जननी रोटिकां पचति। बालकः सरस्वतीं क्षम्यतां सरस्वती तर्हि बालकः सरस्वतीं अर्चति। तिं नहीं तीं दीर्घ इकारः अस्ति। सरस्वतीं अर्चति। एवमेव अध्यापकः घटी अध्यापकः घटीं पश्यति। स्पष्टमस्ति? इदानीं पश्यन्तु, अग्रे लिखितानां शब्दानाम् उचित विभक्ति रूपेण रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पश्यन्तु, आपणः अस्ति। आपण इत्युक्ते बाजार। ग्राहकः आपणं गच्छति। एवमेव वक्तव्यमस्ति। अहं नाम वदामि, कः कुत्र गच्छति इति वक्तव्यम्। सर्वप्रथमं वदति यत्र अधस्तात् ये सन्ति तेषां नाम न आयाति। विलास महोदय। प्राध्यापकः ग्रन्थालयं गच्छति। हाँ, प्राध्यापकः ग्रन्थालयं गच्छति। विजया महोदय। जी भाई साहब थोड़ा पढ़ दीजिए आप, बहुत हाँ। छोटे अक्षर है। पढ़ दीजिए। धनिकः वित्तकोशः। धनिकः वित्तपोषकं गच्छति। वित्तकोशं गच्छति। उत्तम। हाँ, वित्तपोषं गच्छति। जी हाँ, स्वाति महोदय विदिशातः। बालकः प्रकोष्ठं गच्छति। प्रकोष्ठं मतलब प्रकोष्ठं प्रकोष्ठं प्रकोष्ठ इति कमरा कक्षः है ना, प्रकोष्ठः। बालकः भैया जी चेंज क्यों हो रहा है ये ऊपर? मतलब ये मैंने किया अभी उसको। मैं सोचा था कि स्क्रीन को बड़ा कर दूं इसलिए, लेकिन तो हुआ नहीं। ठीक है। नहीं, ये भैया जी वित्तकोश मतलब क्या है? माँ क्यों आ रहा है ऊपर? यानी चेंज कुछ है इसका? विभक्ति परिवर्तन कर रहे हैं, उसका जो अर्थ है वो हमें जानना है। अभी बताते हैं आपको, पहले इसको भैया जी समझिए। वित्तकोश मतलब क्या है? वित्तकोश वित्तकोश इति बैंक। अच्छा, बैंक। अग्रे अस्ति शशि महोदय जयपुरतः। जयपुरतः शशि महोदय वदतु। भैया जी कौन सा नंबर? पंचमः यतिवरः। यतिवरः मठं गच्छति। यतिवरः मठं गच्छति। उत्तमं, मठं गच्छति। श्यामल महोदय। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्रः। बौद्ध विहारं गच्छति। भिक्षुकः बौद्ध विहारं गच्छति। अत्र भिक्षुकः इत्यस्य किं तात्पर्यः? तात्पर्यम् अस्ति
बौद्ध भिक्षुकः बौद्ध साधु इति ते भिक्षुक इति संज्ञा ज्ञायते। अस्तु, अत्र भिखारी इति नास्ति, अपितु बौद्धः साधुः सः बौद्धविहारं गच्छति। बौद्धविहार इत्युक्ते भी तस्य आश्रमः एव प्रायः विहाराः भवन्ति तेषां। भंते जी उन लोग को बोलते हैं। किं वदन्ति? भंते जी। भन्ते भन्ते इति भगवतः कृते आगच्छति, अस्माकम् आगमे अपि भन्ते आयान्तु। अग्रे सरोज महोदय जबलपुरतः। आचार्यः आश्रम गच्छति। आश्रमं गच्छति। आचार्यः आश्रमं गच्छति। शशि महोदय दिल्लीतः। अंतरिक्ष यात्री चंद्रलोकम गच्छति। चंद्रलोकम गच्छति। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे अस्ति पारुल महोदय। सचिवः विदेशं गच्छति। सचिवः विदेशं गच्छति। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे अस्ति परिधि महोदय। जी भैया जी। शिष्यः मध्य प्रदेशं गच्छति। शिष्यः मध्य प्रदेशं गच्छति। अस्तु, मनीषा महोदय। सचिवः विदेशं एकादश वक्तव्यम्। शिष्यः मध्यप्रदेशं गच्छति। एकादश। एकादश। वीरः स्वर्गं गच्छति। वीरः स्वर्गं गच्छति। अस्माकं वीरः मोक्षं गच्छति। अस्तु, अग्रे चंदनबाला महोदय। नारदः भूलोकं गच्छति। नारदः भूलोकं गच्छति। एवं अत्र वयं पश्यामः अन्ते अम योजयामः, है ना, विसर्ग को हटा करके ऊपर अनुस्वार अथवा म का प्रयोग कर रहे हैं। वस्तुतः हम लोग द्वितीय विभक्ति का निर्माण कर रहे हैं। द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि जो परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक प्रयोग किया प्राध्यापकः गच्छति या ग्राहकः गच्छति। अभी ग्राहकः गच्छति माने ग्राहक जाता है, तो प्रश्न है कि ग्राहक कहाँ जाता है? बालकः पठति, बालक क्या पढ़ता है? एक प्रश्न जिज्ञासा मन में होती है। तो उस पठन रूप क्रिया को करने के लिए या गमन रूप क्रिया को करने के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए जो सबसे ज्यादा अपेक्षित है, उसके बिना वो क्रिया नहीं हो सकती। तो उसे कहते हैं कर्म, और उसमें होती है द्वितीय विभक्ति। तो जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, इसके लिए पुस्तक का होना अनिवार्य है। तो उसमें हम कहेंगे बालकः पुस्तकं पठति, है ना। माता पचति, माता पका रही है। किम पचति? रोटिकां पचति। तो जो चीज उस क्रिया को पूरा करने के लिए कर्ता को सबसे अधिक अपेक्षित है, उसे हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। अभी एक दिन हमने जब आपको वाक्य दिए थे और आप लोगों ने वहां पर अनेक वाक्य बनाए कि अहम देवालय गच्छामि, अहम ग्रंथालय गच्छामि, वहां हमें चेंज करना है। और एक नियम संस्कृत का सुन लीजिए, अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद के यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। और पद किसे कहते हैं? सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात जिसमें कोई ना कोई विभक्ति लगी हो, माने धातु रूप या शब्द रूप का निर्माण किए बिना आप उसका प्रयोग संस्कृत में नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं ना ग्रंथालय, देवालय, दरअसल उसका भाव भी क्या है? मैं देवालय को जाता हूँ, मैं ग्रंथालय को जाता हूँ, ये वहां सेंस है। लेकिन भाषा का प्रयोग ऐसा हो गया कि हम बोल देते हैं मैं देवालय जाता हूँ, मैं ग्रंथालय जाता हूँ। अभी ग्रंथालय कहाँ जाएगा फिर, है ना। वो ऐसा बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन उसमें नहीं है। हम लोगों को वहाँ संस्कृत भाषा में ये विशेषता है कि उसमें प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर अम आपको प्रयोग करना है। अम एक प्रत्यय है, उसका प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति बनानी है। भैया जी एक बार संज्ञा बताइए। क्या कह रहे हैं? संज्ञा उसकी संज्ञा द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति की क्या? यानी व्याख्या। व्याख्या।
द्वितीय विभक्ति की व्याख्या, देखिए व्याख्या वाला क्रम या जो सूत्र व्याकरण जो है वो हम आपको आगे चल के सिखाएंगे, माने आगे जब क्रम आएगा उसका वहां पर भी हम पहुंचेंगे। अभी इतना समझ लें कि जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए जिस वस्तु अथवा जिस स्थान इत्यादि की अपेक्षा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन चीजें हो गई हमारे सामने। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें दो ही चीजें पढ़ रहे थे, कर्ता और क्रिया, है ना। जैसे जो कल का अभ्यास हमने किया उसमें दो ही चीजें थी आपके सामने, कर्ता और क्रिया। लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, कर्ता के साथ में हम कर्म भी सीख रहे हैं, है ना। कर्ता क्या कर रहा है, उसका कर्म क्या है, वह कर्म यहाँ पर द्वितीय विभक्ति वाला होता है। अस्तु, तो इस तरह से ये वाक्य होते हैं। इन सब में हमको ध्यान रखना है, अंत में अम जोड़ करके वाक्य बनाना है। अब ये एक वचन में बन रहा है, फिर आगे चल के और आगे इसका अभ्यास होगा। और आप महोदय, जी, ग्राहक ग्राहक आपणम गच्छति, इसमें ग्राहक कर्ता, हाँ, गच्छति आपणम इति कर्म, आपणम कर्म, हाँ, और गच्छति इति क्रिया। हाँ। अस्तु, वानरः फलं खादति, वानरः कर्ता, फलं कर्म, खादति इति क्रिया, है ना। बालिका जननीं पश्यति, तो बालिका कर्ता हो गई, जननी कर्म है और पश्यति क्रिया है। अस्तु, अत्र लिखितम अस्ति अभ्यासः सरलम अस्ति, अध्यापिका बालिकाम् आह्वयति, बालिका अध्यापिकाम् आह्वयति, है ना। दोनों एक दूसरे को बुला रही हैं। कौन किसको बुलाता है, ये वाक्य आपको अभ्यास के रूप में पूरा करना है। भैया वो आधा ह उसको यह है ना, तो आवहति यानी कैसे? आह्वयति, हाँ, बुलाता है। आह्यति होगा ना, नहीं आधा नहीं, वो हाँ है। वही, उसमें वह भी है, हमें वह मिला हुआ है, थोड़ा अक्षर बारीक है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, हमें वह भी है वहां पर। भैया आवहति। जी, भैया जी, वैसे मराठी की पूजन में भी रहता है कि आव्यामी अरिहंतम स्थापयामी जिनेश्वरम जी जी, सन्निधिकरणं पूर्वे हाँ, पंचमुद्रा स्थापनम। ये जो श्लोक आप बोल रहे हैं ये संस्कृत है, इट्स नॉट मराठी। हाँ, मराठी की पूजन में हाँ, वो था पूजन में भैया वहां जो जी। मूल श्लोक है वो संस्कृत से लिया है, बाकी आगे फिर मराठी में बोला होगा। तो ये जो है आप बोल रहे हैं ना कि आवयामी जिनेश्वरम, मैं जिनेश्वर को बुलाता हूँ, अभी मैं नहीं लिखा वहां पर, अहम नहीं लिखा है, लेकिन आवयामी से पता पड़ रहा है कि अहम जिनेश्वरम आवयामी, या जो भी आप कह रहे हैं स्थापयामी इत्यादि ना, उनको मैं बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ, सन्निधिकरण करता हूँ, ये सब करता हूँ। अस्तु, तो यहाँ पर ये 15 शब्द हैं, इनमें से एक दो तो लिखे हुए हैं, शेष आपको स्वयं बनाने हैं और अभ्यास लिखन करना है, ठीक है। भैया जी, कार्य आज ही भेज दीजिएगा, अभी मतलब कक्षा के बाद ही। स्क्रीनशॉट बना लें या तो, अथवा हम कक्षा के बाद भेजते हैं। हाँ, कक्षा के बाद हमारी 12वीं की कक्षा इतनी साथ साथ कार्य कर दें तो भैया करते, जी नहीं तो थोड़ा फिर सा वो बीच में